ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और हमें फिर पाकिस्तान ले जाया जाता था और वहां पर हमें गोलियां चलानी सिखाई जाती थी। कहा यह जा रहा है कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बताया ये जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ क्यों रहना और पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के बाद हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली कश्मीर में, हमें वो चीजें देखने को मिली जो है, जो कभी हुई नहीं थी। 1947 के बाद कश्मीर एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। आपने कश्मीर का बजट देखा इस बार कि आप लोग आजाद कश्मीर को संभालो, जब वो संभलता है उसके बाद आप किसी दूसरी जगह के ऊपर उंगली उठाओ। उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग जानते ही है कि काफी टाइम से वो बेचारे जो हैं, वो बेचारे क्यों कह रही हूँ उनको, वो जो है यानी पीछे लगे हुए थे बुरी तरह से। आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रांस में, उनसे भी मिले। उसके बाद जहां भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, वहां पे वो कुछ ना कुछ आईएमएफ के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा। जय हिंद दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के क्या हालात हैं तो सभी को पता है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आ रही है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से लोन बहुत जल्द मिलने वाला है, जिसे लेकर पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं पाकिस्तान की एक यूट्यूबर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ही मजाक उड़ा दिया है। शहबाज शरीफ को वह भिखारी के समान बता रही हैं और उनका खूब मजाक उड़ा रही हैं। उनका कहना है कि आखिरकार भिखारी को भीख मिल ही गई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाक पीएम की इज्जत पाकिस्तान में है। वहीं इंडिया के पीएम को विदेशों से भी सम्मान मिल रहा है। कश्मीर के जर्नलिस्ट का भी कहना है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री कश्मीर में बहुत ज्यादा विकास कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ है, उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा। लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज़ आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है, ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की, सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ कहाँ है, अच्छा ये हाँ जी, जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, जी हाँ ये वही लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये कि जी शहबाज शरीफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से जो है वो आईएमएफ का लोन, कर्जा, उधार जो भी समझ लें वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं और उधार मांगना, कर्जा लेना ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी कंट्री के आगे जाके कहें कि जी हमें कंट्री चलाने के लिए पैसे दे दीजिए वरना हमारी कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी। इस किस्म की आदतें हिंदुस्तानियों को नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। मगर ये जरूर है कि जब हम लोग लोन मांगते हैं और हम लोग उसमें कर्जा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है वो हमारा बड़ा मजाक बनाते हैं कि लो जी तुम लोगों को तो फिर दोबारा कर्जा मिल गया और तुम लोग तो हर कोई जो है वो ट्वीट भी लगा रहे हैं और हर कोई यकीनन वीडियो भी कर रहे होंगे बैठकर। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये सबसे मुश्किल काम है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये काम हर एक के बस का नहीं है कि आप जाकर इतने रोने रोइए, कभी कहिए कि जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, कभी कहिए हमारे मुल्क में कोविड आ गया, कभी कहिए जलजला आ गया, कभी कहिए बारिश हो गई, कभी फ्लड आ गया। इस किस्म की कहानियां सुना कर जो है वो हर बार पैसे निकलवा लेना ये कोई जिसे कहते हैं कि आसान काम नहीं है, जो आप लोग समझते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं है। 200 रुपए किलो आटा, 200 रुपए केजी होने जा रहा आटा, हमें 25 रुपए केजी मिलता है।
भाई आप लोगों को तो फ्री मिलता भाई। कि मुल्क बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खैर वो तो हमेशा ही गुजरता है, मैंने तो कभी देखा नहीं कि हम ये कहेंगे मुल्क बड़े अच्छे दौर से गुजर रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का कहना है कि सब लोग कुर्बानी दे, तो जी सबसे पहले तो कुर्बानी आप दीजिए। और उसका तरीका ये है कि इसहाक डार साहब आपके और आपकी पार्टी लीडर, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी, उन सबके पास जो दौलत है उस दौलत को आप पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दीजिए। फिर जरदारी साहब से कहिए उनके पास जो दौलत है उसको भी पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए और इमरान खान से भी यही बात कीजिए। और फिर और आगे जाकर आप जरा हमारी एजेंसीज और जो फौजी जनरल्स हैं उनसे भी कहिए कि उनके पास जो दौलत उन्होंने जमा की है, जाहिर है कि करप्शन से भी की है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और कई दूसरे तरीकों से अपनी जो दौलत जमा की है वो सारी दौलत उठाकर वो लोग खजाने में जमा करवा दें, तो मेरा ख्याल है। और साथ साथ मदरसों की भी, जी हाँ, ये जो मदरसे जगह जगह पाकिस्तान में आप लोगों ने खोल रखे हैं जहाँ पे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, गलत सलत बातें सिखाई जाती हैं, उनके पास भी बहुत फंड होते हैं। अगर इनके फंड्स को भी अगर आप इन सब लोगों के लेकर और पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा देंगे तो मेरा ख्याल है कि इतना पैसा हो जाएगा कि उल्टा आईएमएफ को हमसे कर्जा मांगना पड़ जाएगा कि जी इतना पैसा तो आईएमएफ के पास नहीं होगा जितना इन लोगों के पास से निकल आएगा।